ईश्वर की ओर चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कुंडलिनी जागरण के लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। कुंडलिनी क्या है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कुंडलिनी कैसे जागृत करनी है, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। अब हम आज इस विषय पर बात करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी कुंडलिनी जागृत है कि नहीं है, और जागृत हो रही है तो उसके लक्षण क्या है। यह विषय बहुत गंभीर है और ये बहुत जागृत होकर होश में रहकर अनुभव करने वाली बात है कि हमारी कुंडलिनी महाशक्ति जो है वो किस स्थिति में है और जागृत हो रही है कि नहीं जागृत हो रही है। तो इसके बारे में जो हमारे अनुभव हैं और हमारे ऋषि मुनियों के अनुभव हैं, उन सबको मिला करके और फिर मैं बता रहा हूँ कि कुंडलिनी जागरण के जो अनुभव हैं वो कैसे है। सबसे पहले जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम अपने दोनों नाक के स्वरों को सम करते हैं, क्योंकि इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों नाड़ियाँ सूर्य और चंद्र नाड़ियाँ हैं। ये दोनों जब समभाव में चलती हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, और सुषुम्ना नाड़ी ही हमारे आत्मा की नाड़ी है जो मूलाधार से कुंडलिनी के रूप में उठ करके और सहस्त्रधार तक पहुँचती है। तो ध्यान में जब भी हम बैठते हैं और दोनों स्वर सम होते हैं तो हमारी कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाती है। कुंडलिनी में सुषुम्ना में गंगा जमुना सरस्वती। तो जो सरस्वती है ये हमारी जागृत होनी शुरू होती है, और जो कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे मूलाधार में स्पंदन होता है। मूलाधार मतलब हमारे रीढ़ के हड्डी का सबसे अंतिम सिरा जो पृथ्वी से बिल्कुल टच करता है, वहाँ पर स्पंदन होता है। वहाँ पर गर्मी, कई बार किसी साधक को गर्मी का अनुभव होता है, कई बार किसी साधक को कुछ ऐंठने का या कुछ सनसनाहट का आभास होता है। और जो हमारा गुदा द्वार है और जो हमारा लिंग है, इन दोनों के बीच में सनसनाहट होता है जब कुंडलिनी हमारी जागृत होती है। अगर आप रोज़ ध्यान करते हैं तो कुंडलिनी हमारी रोज़ जागृत होती है, रोज़ चलती है, क्योंकि जब हमारा ध्यान खत्म हो जाता है तो कुंडलिनी हमारे सहस्त्रधार से नीचे उतर जाती है और नीचे उतर कर फिर मूलाधार में टिक जाती है। ये प्रक्रिया रोज़ होती है। बहुत बिरले संत ऐसे हैं जिनकी कुंडलिनी एक बार नीचे से उठी और सारे चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रधार में गई और वहीं टिक गई। जिसकी वहीं टिक गई वो समाधिस्थ हो गया, ऐसा समझो, उसका ध्यान लग गया, वो समाधिस्थ हो गया। और जिसकी नहीं टिकती है वो जब तक ध्यानस्थ होते हैं तब तक वो टिकती है, सहस्त्रदल कमल के पास जाती है, वहाँ टिकती है। और फिर जब हम ध्यान की अवस्था से नीचे उतरते हैं तो वो उतर के फिर मूलाधार में आ जाती है। तो ये प्रक्रिया रोज़ चलती है। तो जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे कमर के पीछे का जो भाग है उसमें कभी ठंडी का एहसास होता है, कभी गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों का जो केंद्र है वो पीछे का एरिया है और पीछे के एरिया के अंदर वो स्थित है। इसलिए जब उन चक्रों में क्रियाशीलता आती है तो पीछे कभी ठंडे का एहसास होता है, पीछे कमर के भाग में ठंडी का एहसास होता है, कभी गर्मी का एहसास होता है, कभी जलन होता है, कभी वाइब्रेशन होता है। तो अगर ऐसा होता है तो समझे कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। और ध्यानावस्था में भी हमें पता लगता है कि ये कुंडलिनी नीचे से जागृत हुई और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ी। जो सच्चे साधक हैं और जिनको कुंडलिनी जागरण का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनको पता लग जाता है, ध्यान में सब कुछ दिख जाता है कि नीचे से कुंडलिनी उठी और ऊपर सहस्त्रधार कमल तक गई। क्योंकि जैसे ट्रेन की बोगी होती है,
वैसे ही ये नीचे से ऊपर तक दिखती है। या हम ये कह सकते हैं कि सांप बिना मुंह का, बिना जिसमें ना पुष्ट दिखाई देता है ना मुंह दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ एक लाइन दिखाई देती है, ऐसे ही हमारी कुंडलिनी नीचे से उठती है और वो तुरंत सहस्त्रधार तक पहुंच जाती है। और जब पहुंच जाती है तो हमें आनंद आने लगता है, हमारा ध्यान लगने लगता है और हम ये अनुभव करते हैं कि हम तो बिल्कुल शांत हो गए, आनंदमय हो गए, परमात्मा का आनंद मिलने लग गया और हमारा ध्यान घटित हो जाता है और बहुत सुंदर ध्यान लगता है। फिर तो हम घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं। तो हमारी कुंडलिनी मूलाधार से जब चलती है तो मूलाधार के भाग में सनसनाहट होती है, झंझनाहट होती है, और रीढ़ की हड्डी में भी जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडा ठंडा पदार्थ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, या कोई गर्म गर्म सा पदार्थ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, या जैसे सांप नीचे से सरकता हुआ ऊपर की तरफ हमारे गर्दन की तरफ से होता हुआ, पीठ के रीढ़ की हड्डियों से होता हुआ, गर्दन की तरफ से होता हुआ हमारे सिर के ऊपर हमारी चोटी तक पहुंच रहा है। ऐसा भी कई बार एहसास होता है। तो सारे साधकों के एहसास अलग अलग होते हैं। सारे साधकों के शरीर की बनावट अलग अलग है, शरीर की कैपेसिटी अलग अलग है, और जन्म जन्मांतर के जो पुण्य किए हुए हैं जिसके वजह से ये कुंडलिनी जागृत होती है उसका लेवल भी अलग अलग है। कोई 10 जन्मों से तपस्यारत है, कोई 5 जन्मों से, कोई 2 जन्मों से, कोई इसी जन्म में एक्टिव हुआ, किसी का तो सब कुछ जागृत हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करने की देर है और आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है और वो समाधि में लीन हो जाता है। तो ये लंबी प्रक्रिया भी कह सकते हैं और छोटी प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मूलाधार में स्पंदन होता है। इस बात को हमें अनुभव करना है, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी कुंडलिनी की स्थिति क्या है। इसके बाद शरीर में गर्मी का अनुभव होता है। शरीर में झटके जब कुंडलिनी नीचे से जागृत होती है, ऊपर की तरफ चलती है, तो जहाँ जहाँ चक्र ब्लॉक होता है, रुका हुआ होता है, उसको साफ करते हुए, शुद्ध करते हुए आगे बढ़ती है तो शरीर में झटके लगते हैं। माथे पर आज्ञा चक्र पर चींटियों के चलने जैसे हमें अनुभव होता है। आज्ञा चक्र पर देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, उनके अस्त्र शस्त्रों के दर्शन होते हैं। जिस चक्र पर हमारी कुंडलिनी होती है, हमारे आज्ञा चक्र पर, उसी चक्र के देवता से का दर्शन होता है। जैसे मूलाधार है, मूलाधार में के जो प्रधान देवता हैं वो हमारे गणेश जी हैं, तो गणेश जी के दर्शन होते हैं, हनुमान जी के दर्शन होते हैं। मूलाधार से ऊपर जो हमारा स्वादिष्ठान है, स्वादिष्ठान के देवता ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं, सरस्वती के दर्शन होते हैं। इसके ऊपर जो है अपना मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र के जो प्रधान देवता हैं वो विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, हनुमान जी हैं, रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, तो इनके दर्शन होते हैं आज्ञा चक्र पे। ऊपर इसके ऊपर अगर उठता है तो हमारे हृदय चक्र पर आता है। हृदय चक्र पर जो हमारी जो आत्मा है उसका जो निवास है वो हमारे हृदय में है। हृदय में शिव जी का स्थान है, तो हमारे शिव जी और पार्वती जी का दर्शन अगर अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में हमारी कुंडलिनी पहुंचती है तो हमें उनके दर्शन होते हैं आज्ञा चक्र पे, और हमारे गुण भी उन्हीं के जैसे होते हैं। और जो चक्र जागृत होता है, मनुष्य के गुण भी उसी, स्वभाव भी उसी चक्र से संबंधित होता है। इसके बारे में हम चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर अगर हमारे विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र पर हमारे अगर कुंडलिनी पहुंची है तो वहाँ पर सरस्वती माता के दर्शन होते हैं। सरस्वती हमारे कंठ की देवी है, तो सरस्वती के दर्शन होते हैं। वहाँ से अगर कुंडलिनी माता ऊपर उठती है और आज्ञा चक्र पर आती है तो हमारे आज्ञा चक्र का के जो प्रधान देवता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट देव हैं, उनके दर्शन होते हैं। नहीं तो भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, सदगुरु के दर्शन होते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, शिव पार्वती के भी दर्शन होते हैं। उससे ऊपर जब हमारी कुंडलिनी उठती है और सहस्त्रधार पे जाती है तो भगवान शिव के दर्शन होते हैं, साक्षात भगवान शंकर के दर्शन होते हैं, भगवान शिव के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं। और वो परमात्मा निराकार ज्योतिष स्वरूप परमात्मा अखंड ज्योति रूप जो हैं उनके दर्शन होते हैं। तो हमारी कुंडलिनी की जो स्थिति होती है, जिस चक्र पे होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, हमें दिखती हैं। इसके बाद कमर के ऊपर जो है वो ऐसा लगता है जैसे कीड़ा रेंगता है, सांप के रेंगने के जैसा लगता है, शरीर सुन्न होने लगता है। ये कुंडलिनी जागरण के ये सारे लक्षण हैं। विचारों में नियंत्रण होने लगता है,
हम नियंत्रित सोच करते हैं, नियंत्रित विचार करते हैं और हम पॉजिटिव वे में बात करते हैं, हम नेगेटिव वे में बात कभी नहीं करते। सही निर्णय लेते हैं, ये हमारा लक्षण है कि हम सही निर्णय लेते हैं। हमारे विचारों पे नियंत्रण होता है और हमारे नीचे जो घुटना है, घुटना जो है उसके नीचे जो है वो शून्य हो जाना, पैर का शून्य हो जाना, ये भी कुंडली जागरण का लक्षण है। नींद कम हो जाता है, भोजन कम करने लगते हैं, हवा में उड़ने जैसा हमारा अनुभव होता है। सपने में भी हम हवा में उड़ने लगते हैं और जब ध्यान में होते हैं तो भी ऐसा लगता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं पक्षी की तरह, या हवाई जहाज़ में चल रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। सपने में देवी और देवताओं के दर्शन होते हैं। शिव जी के दर्शन साक्षात होते हैं। जिसकी कुंडली जागृत होती है उसमें शिव पार्वती के दर्शन होते ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हनुमान जी के दर्शन होते हैं, शिव जी के दर्शन होते हैं, अपने सदगुरु के दर्शन होते हैं, अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। मूलाधार पर स्पंदन होता है, ये मैंने पहले भी चर्चा कर रखी है। गुदा द्वार अंदर की तरफ खींचता है। किसी किसी को तो बवासीर की बीमारी हो जाती है, जब वो मूलाधार चक्र जागृत होता है तो बवासीर हो जाता है। और किसी किसी का गुदा द्वार जो है अंदर की तरफ सिकुड़ने लगता है, किसी कमर में भयंकर दर्द होने लगता है, क्योंकि ये महाशक्ति है, बहुत पावर है। तो जब ये जागृत होती है तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, पता चलते हैं। इसके बाद जो हमारा स्वादिष्ठान है, स्वादिष्ठान चक्र जब जागृत होता है, जब हमारी कुंडली स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंचती है तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि गुप्त जो अंग हैं उनमें खुजली होने लगती है, उसमें एलर्जी होती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, या तो पेशाब ज़्यादा होने लगता है, नहीं तो नहीं होता है, पेशाब में जलन आने लगती है, अंदर खुजली हो जाती है। तो ये सब जो लक्षण हैं वो कुंडलिनी जागरण के लक्षण हैं, और ये स्वादिष्ठान चक्र पर जब कुंडली पहुंचती है तो उसके लक्षण हैं। जो हमारी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उसको समाप्त करने के लिए ये सब होता है। उसके ऊपर वो है मणिपुर चक्र पर जब कुंडली पहुंचती है तो वहाँ भी पेट में दर्द होने लगता है, पेट मरोड़ने लगता है, गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार तो हमें वो क्या बोलते हैं, बार बार हमें दस्त लगने लगता है। तो ऐसे भी लक्षण होते हैं और ये अपने आप होते हैं और ये अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ऊपर हृदय चक्र में जब जाती है तो हृदय चक्र में जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमारी कफ की बीमारी शुरू हो जाती है, हमारे हृदय में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है वो सारे को शुद्ध करता है। तो इसलिए हमें कई बार बेहोशी जैसा भी स्थिति हो जाता है, उल्टी जैसी स्थिति आने लगती है। तो ये हार्ट जो चक्र है, जो अनाहत चक्र है, उसके लक्षण हैं। गले में जब कुंडलिनी आती है तो गले में भी कई बार गले में खराश होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ अटक गया और वो बाहर नहीं निकल रहा। इसके बाद गला पक जाता है, कई लोगों के गले में स्वेलिंग आ जाती है, या गले के दाएं बाएं या ऊपर नीचे वाले भाग जो है उसमें फड़फड़ाने लगता है। कभी दायां कंधा फड़फड़ाता है, कभी बायां कंधा फड़फड़ाता है, कभी गर्दन के पीछे का हिस्सा ऐसा लगता है जैसे सर्वाइकल हो गया है, पीछे का हिस्सा पूरा दर्द करने लग जाता है। ये सब हमारी जो विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र के लक्षण हैं। फिर ऐसे ही आज्ञा चक्र पर जब हम पहुंचते हैं तो आज्ञा चक्र पर क्या होता है कि आज्ञा चक्र में खिंचाव होने लगता है। ये दोनों आंखें फड़फड़ाने लगती हैं, आंखें बंद होने लगती हैं, चक्कर आने लगता है। चक्कर आने के बाद से फिर जो हमारा ललाट है उसमें भी दर्द होने लगता है अचानक। इसके बाद जब कुंडली हमारे सिर में पहुंचती है तो सिर में जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसमें भी चींटियों के रेंगने जैसी आवाज़ आने लगती है। हम जैसे मक्खियाँ हमारे चारों ओर घूम रही हैं, इस टाइप का भी कुछ अनुभव होता है। कुछ चींटियों के रेंगने की आवाज़ आती है, वो आवाज़ का अनुभव होता है। कई बार तो अब हमें ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई कील ठोक रहा हो, ऐसे भी हमारा अनुभव होता है। और सिर में कभी कभी हल्का हल्का दर्द होता है, कभी भयंकर दर्द हो जाता है, तो दवा खाने पर भी ठीक नहीं होता। तो इस टाइप के लक्षण होते हैं जो हर चक्र पे अपने अलग अलग अनुभव हैं। आदमी कई बार नाचने लग जाता है, अचानक गाने लग जाता है, अचानक अभिनय करने लग जाता है, जो कभी नहीं करता है वो ऐसे करने लग जाता है, तो लोग समझते हैं कि ये पागल हो गया है। अपने आप को मक लगने लग जाता है, पैर हिलने लग जाता है और शोर शराबे से वो दूर भागने लगता है। और कई बार मूल बंद लग जाता है, बंद लग जाते हैं, मूल बंद हो गया, जालंधर बंद हो गया,
इस टाइप के बंद लगने लग जाते हैं, भस्त्रिका शुरू हो जाता है, जो प्राणायाम है वो अपने आप होने लग जाता है, मुंह में पानी भर जाता है, शरीर में बिजली के चलने जैसी वो सनसनाहट होने लगती है, झटके लगने लगते हैं, मुंह से अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगती हैं, वाइब्रेशन होता है। तो आदमी जो है कई बार ऐसी ऐसी कला उसके अंदर आने लगती है, गाना गाने लगता है, पेंटिंग करने लगता है, भजन अपने आप होने लगता है। इसके बाद अनहद नाद सुनने लगता है, अनहद नाद की आवाज़ आने लगती है, उसको धुन सुनाई देने लगता है। तो बीड़ा की आवाज़ हो गई, वो पायल की आवाज़ हो गई, बंसी की आवाज़ हो गई, इसके बाद से फिर झिंगुर की आवाज़ हो गई, इस बादल के गरजने की आवाज़ हो गई, किसी जानवर के बोलने की आवाज़ हो गई। इस तरफ की आवाज़ें जो हैं उसको सुनाई देने लगती हैं। भयंकर प्रकाश दिखाई देने लगता है ध्यान में, ऐसा लगता है जैसे कई हजारों सूर्य एक साथ इकट्ठे उग गए हैं, या भयंकर अंधकार दिखाई देने लगता है, या हल्के हल्के प्रकाश दिखाई देने लगते हैं। ये सब लक्षण कुंडलिनी जागरण के हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। इसके बाद देवी देवता के साक्षात दर्शन भी होते हैं। किसी किसी को सपने में देवी देवताओं की प्रतिमाएँ दिखती हैं, सपने में मंत्र भी मिल जाता है। कई बार कोई देवी देवता, कोई संत महात्मा आपको सपने में भी मंत्र दे के चले जाते हैं। शुभ शरीर बाहर आपका निकलता है, आपको पता चलता है कि मेरा शरीर सोया हुआ है असली, और जो पंच तत्व वाला शरीर है वो सोया हुआ है बिस्तर पे, हम कहीं और घूम रहे हैं और दूर से अपने शरीर को देख रहे हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है, जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड से हम बहुत सारी ताकत, बहुत सारी ऊर्जा लेकर के अपने शरीर में संचित किए रहते हैं। तो हमें किसी तरह की कोई बीमारी बाहर से जल्दी नहीं आती, और आती भी है तो वो प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में भरी रहती है, इसलिए हमें कोई बीमारी प्रभावित नहीं करती। कोई बीमारी अगर होती है पहले से तो वो ख़त्म हो जाती है। रीढ़ की हड्डी में गर्मी का अनुभव होता है, कभी ठंडी का अनुभव होता है। हमारे मन का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाता है, अहम भाव समाप्त हो जाता है, और प्रेम बढ़ने लगता है, परमार्थी होने लगते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, हम सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो जाते हैं, हमें ज्ञान होने लगता है जो हम कभी कोई ज्ञान नहीं जानते, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था, हम ज्ञानी की बात करने लगते हैं। हमारे कई लोगों को तो वेद के मंत्रों का भी उच्चारण होने लगता है, और इतने ज्ञान हो जाता है कि उसके सामने कोई शास्त्रार्थ करने वाला टिकता नहीं है, ऐसा भी होता है। इसके बाद सिर के ऊपर का ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर वजन भाई, सिर के ऊपर कोई भारी सामान रख दिया गया हो, ऐसा भी वो महसूस होता है। या तेल गिरने जैसा महसूस होता है कि सिर के ऊपर तेल, मैंने बताया भी है कि सिर पे के ऊपर ऐसा लगता है जैसे तेल गिर रहा है, या पानी गिर रहा है, या हवा का प्रेशर महसूस हो रहा है। सारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, जो हमारे दूरदर्शन है, जो हमारा आज्ञा चक्र है वो खुल जाता है, और हम दूर की घटनाओं को भी देख लेते हैं। हम इस पार से दीवार के उस पार में जो घटना हो रही है उसको भी देख लेते हैं, और कहीं भी इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई घटना होती है हम चाहते हैं तो देख लेते हैं। टेलीपैथी भी हमारी आ जाती है, अच्छी तरह से दूरदर्शन भी आ जाता है। बहुत सारी ऐसी सिद्धियाँ हैं जो प्राप्त होने लगती हैं जब हमारी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत होती है। हम जब बोलने लगते हैं तो धारा प्रवाह बोलते हैं, और हम क्या क्या बोल जाते हैं हमें खुद को पता नहीं होता, क्योंकि हमारा कनेक्शन इनवर्स से होता है। तो ऊपर वाला जो हमें से बुलवाना होता है वो बुलवा लेता है, और हमें पता नहीं होता कि हमने क्या कह दिया, लेकिन हम वो सारी बातें कह देते हैं जो बातें उचित होती हैं और जो बातें स्पष्ट होती हैं। हम सच बोलने लगते हैं, हमारे सिर में चींटियों के चलने या कील के चुभने जैसा अनुभव होता है, ये पहले ही बता रखा है मैंने। हम पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, समाधि का अनुभव होने लगता है। शरीर एक दिशा में, कई बार जब हम ध्यान में हमारे चक्र देखते हैं तो हमें अंदर अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई गोला घूम रहा है, या हम खुद ही घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जो कुम्हार की चक्की पर हम बैठे हुए हैं, और बैठ करके हम चारों ओर घूम रहे हैं, और हमारे चारों ओर जो ऊपर का आसमान स्थिर है और हम ही घूम रहे हैं और घूम के देख रहे हैं। ऐसा होता नहीं, ऊपर वाला घूमता है और हम तो स्थिर ही रहते हैं। ध्यान जब हमारा ख़त्म होता है, जब हम ध्यान से बाहर आते हैं तो देखते हैं हम तो ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर ऐसा लगता है जैसे हम चक्कर काट रहे हों चक्री पर बैठ करके। ऐसा भी अनुभव होता है। ये हमारा पर्सनल अपना अनुभव भी है कि जब ध्यान में जब कोई चक्र खुलता है और चक्र जागृत होता है तो हमें अंदर चक्कर आते हैं, और चक्कर में हम घूमने लग जाते हैं। कई बार तो हमें बाहर भी चक्कर आते हैं, चलते चलते ऐसा लगता है जैसे लोग कहते हैं कि बीपी डाउन हो गया या बीपी बढ़ गया, ऐसे भी चक्कर आने लगते हैं, झटके लगने लगते हैं। तो ऐसा भी होता है। अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। रोशनी
की रोशनी जो है हमारे, ऐसा लगता है जैसे कि रोशनी का गोला अंदर से निकला और हमारी आंखों पे आया, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखों के ऊपर से रोशनी निकली और अंदर की तरफ किसी सुरंग में जा रही है, तो इसके भी ऐसे भी दर्शन होते हैं। तो ये भी अच्छा अनुभव है। छोटी पे चींटियाँ चलने लगती है, चेहरे की मांसपेशियाँ भी खींचने लगते हैं, जैसे कहते हैं हमारा दाईं आँख फड़क रही है, हमारी बाईं आँख फड़क रही है, हमारा गाल फड़क रहा है, हमारे नाक फड़क रहे हैं, हमारे कान फड़क रहे हैं। तो ऐसे भी जो चेहरे का जो भाग है उस पर खिंचाव होता है। ऐसा कभी कभी लगता है कि हमारे दो शरीर हैं, एक शरीर हमारा सोया हुआ है या ध्यान में है, दूसरा शरीर कहीं और ट्रेवल कर रहा है, ऐसा भी अनुभव होता है। सूक्ष्म शरीर हवा में उड़ने लगता है, दिव्य ज्योति का अनुभव होता है, तेज पूंजी का अनुभव होता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे अंदर सूर्योदय हो गया, तो अंदर हमें जो हमारा अंतराकाश है, जो हमारी कुंडली जागृत हो जाती है, तो हमें अंदर ज्योति भी दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है, अंदर अनंत नाद सुनाई देता है। इसके बाद से कहते हैं उल्टा कुआं भी दिखाई देता है, सुरंग जैसा, और उसमें दिव्य ज्योति जल रही है, उसके भी दर्शन होते हैं। अंदर अमृत कलश है, जो सहस्त्रधार कमल के अंदर अमृत कलश है, उस अमृत कलश से अमृत टपकता है और हमारे नाभि चक्र पे गिरता है, और फिर उस चक्र के उसके गिरने से हमें आनंद नाद सुनाई देता है, और वो आनंद नाद बहुत सुंदर, बहुत मधुर और बहुत मनोरम होता है, जिसको सुनने के बाद जैसे बीना की आवाज़ सुन करके, वो बांसुरी की आवाज़ सुन करके, बीना की आवाज़ सुन करके आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है, वैसे ही उस ध्वनि को सुन करके, परम आनंदात को सुन करके आदमी परम आनंदित हो जाता है और ध्यान शीघ्र लग जाता है। तो नाद सुनाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, उल्टा कुआं दिखाई देता है, अंदर ज्योति पुंज दिखाई देता है। तो इस तरह के अनुभव होते हैं जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और कुंडलिनी के जागृत होने के बाद और सहस्त्रधार कमल के खुलने के बाद ही इस लोक से दूसरे लोगों की यात्रा कर पाते हैं। उसके पहले हम नीचे ही रहते हैं और नीचे के लोगों की ही यात्रा होती है, हम ऊपर के लोगों में संपर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे कुंडलिनी का जागृत होना आवश्यक है, और इस कुंडलिनी के जागृत करने के लिए हमें किसी सद्गुरु की आवश्यकता है। हम अभी फिर भी दोबारा से कह रहे हैं कि अपने मन से कुंडलिनी जैसे विषय पर हम कोई काम शुरू ना करें जब तक हमारा पथ प्रदर्शक ना हो, जब तक हमारा सही गुरु ना मिले। तो हमारे वीडियो देख के या यूट्यूब के चैनलों को देख करके अगर कुंडलिनी के ऊपर किसी तरह का कोई अभ्यास करते हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता। और ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये 11,000 वोल्ट से भी ज़्यादा तार का पावर रखता है। इसलिए हम पुनः प्रार्थना करते हैं आप लोगों से कि कुंडलिनी जागरण जब भी करें किसी सद्गुरु के, किसी ज्ञानी अनुभवी महात्मा के, संत के चरणों में बैठ कर के ही करें तो अच्छा है। क्योंकि जो हमारे आवश्यकता की कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी की जो हमारी आवश्यकता है, वो जब हम ध्यान में बैठते हैं अपने आप हमारे ज़रूरत भर की कुंडलिनी जागृत हो जाती है और हम धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में गहराइयों में पहुंचते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से निर्वाण प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी का जागृत होना अति आवश्यक है, और हमें कुंडलिनी जागृत जरूर करना चाहिए। किसी संत के, किसी गुरु के चरणों में बैठ करके हमें ऐसा करना चाहिए, और करना इस मनुष्य का धर्म है, और उस धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये सब आवश्यक है। और हम सद्गुरु के शरण में रह के जब हम ये सब काम करते हैं तो हमें कोई भय नहीं होता, वो हमारी रक्षा करता है और ये जागृत हो जाती है। ऐसा नहीं कि लंबी प्रक्रिया है, वर्षों की प्रक्रिया है। अगर किसी सद्गुरु से शक्तिपात करवा देते हैं, अपने को शक्तिपात की दीक्षा लेते हैं, तो हमारी कुंडलिनी स्वतः ही जागृत हो जाती है। मैंने पहले भी चर्चा अपने बारे में करी थी कि हमने कुंडलिनी जागरण की शक्तिपात दीक्षा श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी से प्राप्त की हुई है, जो हमारा सिद्धाश्रम साधक परिवार है। उस सिद्धाश्रम साधक परिवार में जो परम संत श्री निखिलेश्वरानंद जी महाराज हैं, इस समय श्रीमाली जी शरीर से नहीं हैं, वो हमारे हिमालय में सिद्धाश्रम में प्रविष्ट हो चुके हैं, और वो श्री 1008 सच्चिदानंद जी महाराज की परम शिष्य निखिलेश्वरानंद महाराज जी हैं, और उनसे हमने दीक्षा प्राप्त की हुई है। और दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही कुंडलिनी के ऊपर हमने काम किया है,
और हम संतुष्ट हैं। तो आपको भी हम यही परामर्श देंगे कि आप किसी दीक्षित गुरु को, जिसका पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागृत हो, उस गुरु के पास जाइए, उसे शक्तिपात लीजिए, मंत्र दीक्षा लीजिए और साधना कीजिए, आपकी कुंडलिनी निश्चित ही जागृत होगी। तो ये कुंडलिनी जागरण के वो अनुभव हैं जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताए हैं। और जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो अपने आप समझ में आ जाता है, हमारी समाधि लगने लगती है, हम हर समय ध्यान में ही डूबे रहते हैं, हमारी समाधि लगने लगती है। तो कुंडलिनी को समझ जाते हैं कि हमारी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तो इसी ज्ञान के साथ मैं यहीं इसको विराम करता हूँ। हमारी वीडियो बड़ी हो रही है और अब हम अगला जो वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, उसमें हम आज्ञा चक्र के जागरण के बारे में बताएंगे कि आज्ञा चक्र आपका जागृत है कि नहीं है, उसके क्या सिम्टम हैं, उसके क्या लक्षण हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं और कह दूं कि कई बार ऐसा होता है, कन्फ्यूजन होता है कि हमारी कुंडलिनी किस चक्र तक जागृत होकर पहुंची है। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोगों के सवाल आते हैं कि हमारी कुंडलिनी जो है वो कौन से चक्र तक पहुंची हुई है। तो इसका सीधा सा फंडा है, संक्षिप्त में मैं बता देना चाहता हूँ कि जिसका मूलाधार जागृत है, तो जब ध्यान की अवस्था में जब हम आंखें बंद करते हैं, सो के जब हम उठते हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। जब हम सो के उठते हैं और हम आंखें बंद किए रहते हैं, उस समय जो हमारे सामने दिखाई देता है उसके रंग को आप ध्यान दीजिए। अगर वो बिल्कुल लाल है, बिल्कुल लाल है, इसका मतलब कि हमारी कुंडलिनी मूलाधार पे है। अगर आंखें बंद करने के बाद वो पीला दिखाई देता है तो हमारी कुंडलिनी स्वादिष्ठान पे है। अगर उससे भी हम ऑरेंज कलर की दिखाई देती है तो स्वादिष्ठान पे है। और अगर मणिपुर पे है तो वो पीला दिखाई देगा। ऐसे करके जिस चक्र पर हमारी कुंडलिनी होगी उस चक्र से रिलेटेड रंग दिखाई देगा। अगर हमारी आज्ञा चक्र पे होगा तो वो बैगनी रंग दिखाई देगा, इंडिगो कलर में दिखाई देगा। और अगर हमारे सहस्त्रधार पे हमारा कुंडलिनी स्थित होगा तो हमें पर्पल कलर दिखाई देगा, धुएं के जैसा रंग दिखाई देगा, ग्रे कलर का रंग दिखाई देगा। तो हम समझ जाते हैं कि हमारी कुंडलिनी वहीं स्थित है। हमारे आंख बंद करने के बाद या ध्यान से उठने के बाद थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आंखें बंद करते हैं और देखते हैं तो हमें जिस रंग का हमारा जो घटाकाश है वो दिखाई देगा, उसी रंग से हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी कुंडलिनी उसी रंग की है। अगर हमारे आँखों के सामने आसमानी रंग दिखाई देता है तो हमारी कुंडलिनी विशुद्ध चक्र पे है। अगर हरा रंग दिखाई देता है तो हमारी कुंडलिनी हृदय चक्र पर है। अगर ऑरेंज कलर दिखाई देता है तो हमारी कुंडलिनी स्वादिष्ठान चक्र पे है। अगर वो बैगनी रंग दिखाई देता है तो हमारी कुंडलिनी सहस्त्रधार चक्र पे है। अगर आंखें बंद करने के बाद हमें इंडिगो कलर दिखाई देता है, डार्क ब्लू कलर दिखाई देता है, डार्क ग्रे कलर दिखाई देता है तो हमारी कुंडलिनी आज्ञा चक्र पे है। तो अब इस स्थिति से भी हम समझ जाते हैं कि हमारी कुंडलिनी की स्थिति क्या है। तो इसी के साथ मैं इस वार्ता को यहीं समाप्त करता हूँ। और किसी तरह की कोई शक हो, संभावना हो या कुंडलिनी जागरण के लिए कोई परामर्श लेना हो या किसी गुरु की बात करनी हो कि किस गुरु से हम संपर्क करें, तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। हम अपना नंबर देंगे, हम उनका नंबर देंगे जिनकी पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागृत है, और आप वहाँ से दीक्षा ले सकते हैं। क्योंकि हमें दीक्षा देने का अधिकार नहीं है और हम अपने गुरु के कहे हुए के अनुसार ही हम उसको फॉलो करते हैं। तो हम अपने सदगुरु से मिलवाएंगे और आपको कुंडलिनी की दीक्षा दिलवा सकते हैं। कुंडलिनी जागरण, इसमें 3 क्रियाएं हैं। एक कुंडलिनी जागरण है, एक चक्र जागरण है, एक सहस्त्रधार जागरण है। ये 3 स्टेप में होता है। एक बार में भी हो सकता है, वो गुरु की इच्छा है, और नहीं तो 3 बार में हो सकता है। और हमारे शरीर के ऊपर है कि हमारे शरीर की क्षमता कितनी है, कितनी शक्ति हम बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके हिसाब से सदगुरु हमें उसी चक्रों को उस समय जागृत करता है, फिर बाद में जागृत करता है। तो ये हमारे शरीर की स्थिति है, वो हमारा गुरु समझ जाता है, उसी के हिसाब से हमें शक्तिपात करता है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि।